जन्मदिन के उत्सव पर हम लोग यहाँ पर शो हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सब कितने जबरदस्त तरीके से फायर हो रहे हैं और सारे लोग मौजूद हैं। और राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। क्रिकेटर हो, बॉलीवुड के लोग हों, मीडिया हो, सारे का सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री अयोध्या में। सब लोग बड़े खुश थे, पूरा वातावरण राममय हो गया। लेकिन कुछ लोगों को अंग विशेष में खुजली हुई, जलन हुई। ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज। और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया कि हिंदुओं को उनके आराध्य देव का एक मंदिर मिल गया। बहुत गलत हो गया। आज कोई भी ना शोएब वीआईपी, वीवीआईपी, मंत्री, संतरी, सुपरस्टार, स्टार नहीं था। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों को, इनको मारना पीटना थोड़ा सा आसान होता है दोस्तों, तो इसलिए ना इनको पहले थपड़ा देते हैं हम, ठीक है। इनके चेहरे पे एक चप्पल मारते हैं पाकिस्तानियों की, अपने औकात में आ जाएं। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी बात। और जय हिंद दोस्तों, अयोध्या में रामलाल के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसके साथ ही 500 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली भगवान रामलला अपने मंदिर में। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक और जमाना था। लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल है, ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। तार साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज। और लेकिन तार साहब, इसको आप कैसे देखते हैं कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया, पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब। शक नहीं है, $140 बिलियन खर्चा आ रहा है उस पर। और उस बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पर उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इस न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी बात। और यहां पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, किस वजह से एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज ए नॉन वायलेंट रिलीजन और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री अयोध्या में। सब लोग बड़े खुश थे, पूरा वातावरण राममय हो गया। लेकिन कुछ लोगों को अंग विशेष में खुजली हुई, जलन हुई और बड़े परेशान हो गए वो लोग।
और साहब ट्विटर पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे और अखबारों पे दुनिया भर के लोग दनादन कमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया कि हिंदुओं को उनके आराध्य देव का एक मंदिर मिल गया, बहुत गलत हो गया। मैं आपको बताता हूं किस किस ने क्या क्या बोला और कागज से पढ़ के बताऊंगा। और आप लेकिन ज्यादा अपसेट होने की, ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ बोल सकते हैं, जो काम होना था वो काम हो चुका है। अब बोलते रहो, किसी को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब मैं और फॉरेन ऑफिस ने बोला है कि भाई ये हम नहीं मानते राम मंदिर को, तुम नहीं मानते राम मंदिर को, वो हिंदुओं के लिए बेवकूफ है, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है, ठीक है। ये जो मंदिर है ये भारत के लोकतांत्रिक चेहरे पे धब्बा रहेगा सदियों सदियों तक, टाइम्स टू कम, बहुत समय तक। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों को, इनको मारना पीटना थोड़ा सा आसान होता है दोस्तों, तो इसलिए ना इनको पहले थपड़ा देते हैं हम, ठीक है। इनके चेहरे पे एक चप्पल मारते हैं पाकिस्तानियों की, अपने औकात में आ जाएं। फेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, 428 मंदिर थे जिसमें से 408 तोड़ दिए तुम लोगों ने। किसी ने कुछ करा? नहीं। जड़ावाला में तुम लोगों ने दर्जनों ईसाइयों के चर्च फूंक दिए, किसी ने कुछ बोला? नहीं। हमारा एक मंदिर जो पहले मंदिर था, जिसको बाबर के एक बंदे ने तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया, उसके ऊपर मंदिर, तो तुम्हें मौत आ गई, तुम्हें मौत आ गई। तुम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी की स्पेलिंग आती है जाइलों तुम्हें। तो जब पाकिस्तान डेमोक्रेसी की बात करता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी सुअर को टाई पहना दी हो। डेमोक्रेसी, मिलिट्री डिक्टेटर आता है, तुम्हारे मुंह पे थूक के चला जाता है, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तुम्हारे आइन को फाड़ के डस्टबिन में डाल देता है, तुम लोग बकरी की तरह में आते हो वहां पे। इस कौम में 2 टके की गैरत नहीं है, इस कौम में इतनी इज्जत नहीं है, इतनी गैरत नहीं है कि डिक्टेटर के सामने खड़े होकर यह बोल दे कि तू ऐवान सदर में क्या कर रहा है, तू जा, तेरा काम सरहद पे है या फिर तेरा काम बैरक में है। ये हमें डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाएंगे। डेमोक्रेसी 57 मुस्लिम देश हैं, किसी में एक में डेमोक्रेसी हो तो नाम बता देना, फिर गौरवारिया तुमसे अगला बहस कर लेगा। कौन सा बताओ तुम, किसको? पाकिस्तान को तुम डेमोक्रेसी कहते हो या बांग्लादेश को डेमोक्रेसी कहते किसको बताओ ना जरा। कौन सा ऐसा देश है जहां पे शेख नहीं है, जहां पे अमीर नहीं है, जहां पे मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है, जहां पे हाइब्रिड कोट अनकोट डेमोक्रेसी नहीं है? बताओ ना जरा। अब तुमसे हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा पाकिस्तानियों से, है भाई। और 1 साल के अंदर जो रिपोर्ट्स आई हैं कि 1 साल के अंदर यही टेंपल के मतलब टूरिज्म के हवाले से, रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हैरान करने वाली बात है, कोई वहां पर प्रोफाइल नहीं था, कोई भी वहां पर मतलब अपने आप को एक स्टार बना करके नहीं लेकर आया था। वहां पर जो भी सदस्य मौजूद थे वो राम भक्त थे, दैट्स इट, ये बात खत्म हो गई। अब आती है बात कि भगवान राम को काल्पनिक बोलने वाले आज कल्पना कर रहे होंगे कि 160 देशों से ऊपर भगवान राम के इस उत्सव में लोगों ने शिरकत किया है और मनाया है, 160 देश से ऊपर। अब आती है बात कि जो लोग कहते थे कि भगवान राम की मंदिर बनेगी तो आग लग जाएगा, भैया आग तो नहीं लगा कहीं, फूलों की बारिश हुई और दिया तो इतने जले हैं कि करोड़ों अरबों दिया जल गए हैं, और वो भी सिर्फ भारत में नहीं जले हैं, भारत में सिर्फ नहीं जले हैं, अमेरिका में जले हैं, इंडोनेशिया में जले हैं, फ्रांस में जले हैं, ब्रिटेन में जले हैं, इटली में जले हैं, डच में जले हैं, सऊदी अरबिया में जले हैं, दुबई में जले हैं। तो अब आप सोचो कि कितना खूबसूरत मंजर है कि फ्रांस से मुझे मेरी फ्रेंड्स जो है वो फोटोज भेज रही हैं, आबू धाबी से लोग मुझे फोन करके वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि हम भी दिया जला रहे हैं। तो इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया के राम फॉलोअर, भगवान राम के जो भक्त हैं, उन्होंने आज का दिन मनाया है। और मैं इतना जानती हूं कि जैसे क्रिश्चियन के पास उनका अपना वेटिकन था, जैसे मुसलमानों के पास उनका अपना मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा था, आज पहली बार सनातन धर्म और हिंदू धर्म वालों के पास उनका अपना राम मंदिर है। और मैं हमेशा से कहती हुई आई हूँ, पिछले 9 साल से मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ कि भारत की पहचान भगवान राम के मंदिर से ही हो सकती थी और किसी चीज से नहीं हो सकती थी। कहने वाले ने भगवान राम को बहुत कुछ बोला, लेकिन मेरे हिसाब से, एक मुस्लिम लड़की होने के हिसाब से भगवान राम आग नहीं है, भगवान राम ऊर्जा है, भगवान राम काल्पनिक नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने काल्पनिक बोला। भगवान राम आस्था है, भगवान राम रहस्य नहीं है,
भगवान राम विश्वास है, भगवान राम समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे देश के ही कुछ नेताओं ने उनको समस्या भी बोला था। भगवान राम समस्या का समाधान है। मैं मुस्लिम हूं, मैंने भी अल्लाह नहीं देखा है। मैं मुस्लिम हूं, मैंने भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सुना है, पर ईमान मेरा है उन पर, पूरा मुकम्मल ईमान है। तो मैं इस अथॉरिटी की पोजीशन में खुद को नहीं डाल सकती हूं कि मैं किसी दूसरे के धर्म को काल्पनिक बोलूं।